हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 6, जहां पे हम पढ़ेंगे बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, और वहां पे भी सबसे पहले हमने क्या की थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड रिएक्शन, जो कि है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरी रिएक्शन विद मेटल। और रिएक्शन विद मेटल में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे वुड्स रिएक्शन। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ रही है काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो सीबीएसई में ये 2024 में, 23 में, 20 में, 19 में और 18 में आ रखी है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे काफी आसान रिएक्शन आपके पास होती है। तो ये क्या बोलता है बेटा, सुनना, व्हेन हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बोल रहा है कि जब आपके पास वो वाला हेलो एल्केन जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा, सॉरी बीटा हाइड्रोजन है, अभी क्या होता है अभी देखते हैं इसको। तो उसको जब आप बेटा एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ में हीटिंग करेंगे तो क्या होता है बेटा, देखना बात को ध्यान से। देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन। तो बेटा बीटा से हाइड्रोजन जाता है और हेलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन, ठीक है बेटा। तो अल्फा से क्या जाता है, हेलोजन जाता है, और बेटा बीटा से क्या जाता है, आपके पास हाइड्रोजन जाता है। तो ये जो मैंने रीड किया है इसको मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा, सुनना बात को ध्यान से। जहां पे हेलोजन लगा होता है उससे पहले कार्बन को आप क्या बोलते हो, अल्फा कार्बन, और उससे नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं जी, बीटा कार्बन। अब इन्होंने क्या बोला कि जब इसको एल्कोहलिक KOH के साथ में आप हीट करेंगे तो क्या होता है, अल्फा का हेलोजन जाता है और बीटा का हाइड्रोजन जाता है, और कौन सा जाता है बेटा, एंटी वाला जाता है, उल्टा वाला जाता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या निकलता है बेटा, यहाँ पे हेलोजन निकलता है अल्फा से, और बीटा से क्या जाता है, हाइड्रोजन जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा, अल्फा का कौन जाएगा, अल्फा का जाएगा हेलोजन, और बेटा बीटा से कौन जाएगा, बीटा से आपके पास जाएगा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बॉन्ड टूट रहे हैं, तो क्या होगा और कैसे होगा वो चेक करना। तो बेटा हमारे पास है एल्कोहलिक KOH, ठीक है। अभी देखते हैं एल्कोहलिक KOH को भी कैसे लिखेंगे। तो एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, आपके पास जो बीटा हाइड्रोजन है उस पर अटैक करेगा डायरेक्ट। तो ये क्या करेगा, बीटा वाले हाइड्रोजन पर अटैक किया। अब इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इधर को शिफ्ट होंगे, और जैसे ही यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, अब आपको तो पता है हेलोजन वाला जो बॉन्ड है, हेलोजन वाला बॉन्ड तो वैसे ही वीक है, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कहाँ पे, क्लोरीन की तरफ को है। तो जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा आपका ये वाला बॉन्ड भी डिसोसिएट कर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये ऐसे टूट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा बेटा, यहाँ पे बच गया CH2, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी बच जाएगा CH2। तो मतलब आपके पास क्या बन रही है, एल्कीन बन रही है। तो यहाँ पे बन गया CH2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बन गया CH2। अब बेटा दूसरी बात सुनना, यहाँ पे OH था, तो इसने जब हाइड्रोजन लिया तो वाटर मॉलिक्यूल बन गया, और यहाँ पे K ने क्या ले लिया, Cl ले लिया, तो ये KCl बन गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन गया, और यहाँ पे क्या निकला, KCl निकला। तो ये है आपके पास, ये आपके पास है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। जब आप उसको हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा, आपको एक एल्कीन मिलता है, वाटर मिलता है, और KCl मिलता है। आपको क्या करना है, हेलो एल्केन से बेटा सिंपल आपको एल्केन याद करना है, यहाँ पे इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बता दी, इसका क्या मतलब था। अगली यहाँ पे जो चीज लिखी है उसको हम रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बेटा, इट इज ए रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन रिएक्शन में आप क्या करते हो, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 है। अगर आपने यहाँ पे इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की हो, तो मैंने आपको बताया था एक मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। वहां पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे H और Cl है, एक डबल बॉन्ड जाएगा तो यहाँ पे दो सिंगल बॉन्ड बनेगी, ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2, और यहाँ पे Cl। तो वो थी आपके पास एडिशन रिएक्शन। तो अगर आप ध्यान से चेक करो, यहाँ से उल्टा ही तो जा रहे हैं हम। हमने क्या किया, हमने अल्फा का लिया क्लोरीन और बीटा का लिया हाइड्रोजन, दो सिंगल बॉन्ड गए, इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बन गया। तो वही तो हमने यहाँ पे काम किया है, ठीक है। तो ये हम बिल्कुल, मैं बात मानता हूँ कि इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। अगली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि बेटा अल्फा से क्या जा रहा है, हेलोजन, और बेटा बीटा से क्या जा रहा है, हाइड्रोजन। इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, इसका दूसरा नाम है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। मतलब डी का क्या मतलब होता है बेटा, देखो ये दो तीन शब्द से मिलकर बना है। एक आपके पास आ जाता है बेटा डी, रुकना एक मिनट, हाँ यहाँ पे डी हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो आ जाता है, और हेलोजिनेशन, डी का मतलब होता है बेटा यहाँ पे रिमूवल, ठीक है, रिमूवल। हाइड्रो हेलोजिनेशन का क्या मतलब है, HX। तो बेटा अगर कभी किसी हेलो एल्कीन से H और X का रिमूवल हो तो उस रिएक्शन का क्या नाम हो जाएगा, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो बेस हम लेते हैं, बेस क्या क्या लेते हैं, अब मैं बार बार यूज कर रहा हूँ अल्कोहलिक OH, अल्कोहलिक OH, उसका मतलब क्या है, आओ चलो चेक करते हैं।
देखो जो अल्कोहलिक KOH होता है ना, उसका असली में मीनिंग क्या होता है? अल्कोहलिक का मतलब होता है इथाइल अल्कोहल, मिथ इथ और यहाँ पे OH, तो इसका मतलब होता है इथाइल अल्कोहल होता है। ये समझ में आ गई बात? और यहाँ पे KOH क्या करता है, ये ऐसे रहता है। तो अगर आपको कभी पेपर में जैसे आपको एल्कीन दिया है, यहाँ पे दिया है CH3 CH2 और यहाँ पे OH सॉरी यहाँ पे Cl दिया है, और यहाँ पे आपको दिया है बेटा इथाइल अल्कोहल, और यहाँ पे क्या दे दिया बेटा, बेस दे दिया है। उसका भी मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है अल्कोहलिक KOH, क्योंकि इथाइल का क्या मतलब है, अल्कोहलिक, और यहाँ पे इसका मतलब है KOH। तो बात सारी सेम है, समझ में आ गई? अभी भी वही रिएक्शन होगी, समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो इससे होता क्या है, देखो KOH आपके पास क्या होता है, बेस होता है, और मैंने आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताना है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर में कि ये वाला आपका एसिड होता है। तो OH क्या करता है, हाइड्रोजन पे अटैक करता है और क्या बना देता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल बना देगा यहाँ पे, तो H2O बन जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है, H2O, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। तो जब OH ने क्या किया, OH ने हाइड्रोजन लिया तो वाटर मॉलिक्यूल बन गया, और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना CH3 CH2O नेगेटिव, CH3 CH2O नेगेटिव, और यहाँ पे पोटेशियम। यही वो चीज है जो कि अटैक करती है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, अल्कोहलिक KOH बोलते हैं। तो अगर पेपर में अल्कोहलिक KOH आता है तो आप तो भी सेम ही काम करेंगे, और बेटा अगर इथॉक्साइड आयन आए, मतलब ETO नेगेटिव आए और यहाँ पे पोटेशियम आए, तो भी वही काम करना है। और अगर बेटा आपको ये आए कि इथाइल अल्कोहल है और यहाँ पे KOH है, तो भी आपको वही काम करना है, मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे करनी होगी आपको। समझ में आ गई बात? अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, देखो इतना बड़ा तो आपको इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये पूरा नहीं करना है तो इसके बिना भी आपका काम जो है, ये वाला काम, वो मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा। देखो मान लो आपका ट्रिक में क्या है, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड है, तो यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे Cl है। अब आपको क्या है, अल्कोहलिक KOH, तो बेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है आपको सबसे पहले कि अगर एक्वस KOH है तो आपके पास क्या होता है, जैसे CH3 है, CH2 है और यहाँ पे Cl है। तो अभी हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, अगर हमारे पास एक्वस KOH है तो ये क्या होता है, ये बहुत अच्छा बे न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो कार्बन पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ अल्कोहलिक और एक्वस KOH का, क्योंकि काफी बच्चे इसको गलत करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे OH, तो यहाँ पे क्या बन जाता है बेटा, अल्कोहल। अगर हेलो एल्केन से अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो आपको क्या यूज करना है, एक्वस KOH। लेकिन अगर हेलो एल्केन से आपको एल्कीन बनाना है तो आपको क्या यूज करना है, अल्कोहलिक KOH। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, ये तो शक्ल में देखने को आपको लग रहा है KOH है, लेकिन यहाँ पे KOH नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में असली काम तो क्या कर रहा है बेटा, इथॉक्साइड, और यहाँ पे क्या है, H2O, यहाँ पे KOH है, ठीक है। तो असली काम तो कौन कर रहा है हमारे पास, इथाइल अल्कोहल। मेरी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे करना क्या है बेटा आपको, जैसे जहां पे क्लोरीन है उस वाले कार्बन को आप क्या बोलेंगे, उस वाले कार्बन को बोलेंगे आप अल्फा कार्बन। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन और इसको बोलेंगे बीटा कार्बन। तो अल्फा से कौन जाता है, अल्फा से हेलोजन जाएगा, और बीटा से कौन जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे HCl निकल जाएगा, बात समझ में आ गई? यहाँ पे HCl निकल जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, देखो सुनना, दो सिंगल बॉन्ड गए, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो बाकी की चीजें क्या निकल रही है वो आपको एनसीईआरटी में भी नहीं दिया, आपको जस्ट इतना ध्यान में रखना है। मेरी बात समझ आ गई? अब यहाँ पे क्या है, हेलो एल्केन है, अल्कोहलिक KOH है, जहां पे क्लोरीन है उसको अल्फा बोलो, जहां पे हाइड्रोजन है उसको बीटा बोलो। तो यहाँ से अल्फा का क्लोरीन निकालो और बीटा का हाइड्रोजन निकालो, इन दोनों के बीच के दो सिंगल बॉन्ड निकालो और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दो। तो ये आपके पास ट्रिक थी जो कि यहाँ पे किसी भी रिएक्शन में लग सकती है, अगर आपके पास क्या दिया है, अल्कोहलिक KOH दिया है। तो हमारे पास और भी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे दिया अल्कोहलिक KOH, तो आपको फिर से वही काम करना है। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप एक्वस KOH का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अल्कोहलिक KOH और यहाँ पे हीटिंग है। तो अल्कोहलिक KOH और हीटिंग में जहाँ पे क्लोरीन है उसको कौन सी पोजीशन देंगे, उसको बोलेंगे अल्फा पोजीशन, और साथ वाले को क्या देंगे, बीटा पोजीशन। अब देखो अगर आप ध्यान से चेक करो तो यहाँ पे कार्बन के दो बॉन्ड बने हैं। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, सिर्फ आप कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को नहीं। तो इसके दो बॉन्ड बने हैं, तो बाकी दो किससे बने होंगे, हाइड्रोजन से। तो मैं दो तो नहीं, मैं एक हाइड्रोजन को यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा से क्लोरीन जाएगा और बीटा से क्या जाएगा, हाइड्रोजन। तो इन दोनों के बीच के सिंगल बॉन्ड को निकाल के हम क्या बना देंगे, एक पाई बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया, और इनके बीच में क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कैसे आपके पास ये बना है।
नेक्स्ट आपके पास है मिथ इथ प्रोप, प्रोपाइल क्लोराइड हमारे पास है और यहाँ पे है अल्कोहलिक केवश। तो फिर से वही काम होगा, जहां पे क्लोरीन है बेटा उसको कौन सी पोजीशन देंगे आप बताओ, उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन और साथ वाले को बोलेंगे बीटा कार्बन। अब आपको ये काम आ जाना चाहिए, अब आप कोई बच्चे नहीं हो कि यहाँ पे मैं क्लोरीन बताऊं, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन बताऊं, दो सिंगल बॉन्ड गए एक डबल बॉन्ड गए, ऐसा अब आपको मैं नहीं बताऊंगा। आपको बस एक बात ध्यान देना है, यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ से जाएगा क्लोरीन और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, क्योंकि बेटा इसका क्या गया, इसका क्लोरीन गया और इसका क्या गया, एक हाइड्रोजन गया। ठीक है बेटा, तो दो सिंगल बॉन्ड गए तो इनके बीच में एक डबल बॉन्ड आया। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक में लिख भी रखा है, मैंने रीड नहीं किया था उस टाइम। यहाँ पे क्या था, दो सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड गए और इनके बीच में एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, दो सिंगल बॉन्ड गए और एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो इस ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे टर्शरी अल्काइल क्लोराइड है। समझ में आ गई बात, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन के पास में एक दो तीन और यहाँ पे क्लोरीन है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे जहां पे क्लोरीन है बेटा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो जब सारे बीटा सेम है, देखो सारे बीटा सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। तो आप कहीं से भी, यहाँ से तो हाइड्रोजन, यहाँ पे तो हेलोजन जाएगा, लेकिन बीटा वाले कार्बन का क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो मान लेते हैं मैं इसका निकालता हूं, तो मैं इसको अब कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिखता हूं CH2 और यहाँ पे लिख देता हूं हाइड्रोजन। देखो बात तो एक ही है ना, अगर आप ध्यान से चेक करो तो एक्चुअल में ये भी तो अभी भी CH3 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से HCl निकालूंगा। तो मैंने यहाँ से क्या निकाला, HCl निकाला और इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा CH3, यहाँ पे बन गया CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे बन गया बेटा आपके पास CH3। देखो कई बच्चे बोलते हैं, सुनना, कई बार हमें ऑफलाइन में बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्या अलग है, जैसे कि सुनना, और को मैं कैसे बताता हूँ, देखो अगर आप इसको थोड़े दूसरे तरीके से लिख देंगे, जैसे CH3, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2, तो वो बोलते हैं कि भाई ये क्या अलग चीज है। अरे नहीं यार, देखो ना, आप कनेक्टिविटी चेक करो, यहाँ पे कार्बन है डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। तो ये कहाँ से अलग हुए, तो ये दोनों सेम ही बात है, आप जैसे मर्जी बनाओ, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। एनसीईआरटी में अगली लाइन क्या बोल रहा है, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम, यूजुअली वन एल्कीन इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। देखो ये क्या बोल रहा है, अगर आपके पास कोई एक ऐसा हेलो एल्कीन है जहां पे एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है, जैसे अगर मैं इस एग्जांपल में बात बताऊं तो यहाँ पे क्या है, CH है और यहाँ पे Br है, तो इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। लेकिन अगर आप ध्यान दो, इसके साथ में दो तरह के बीटा कार्बन है, तो ये इसको भी बोलेंगे बीटा कार्बन और इसको भी बोलेंगे बीटा कार्बन, और इसके ऊपर के दो तरह के हाइड्रोजन है, इसको भी बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन और इसको भी बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ से दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनेंगे ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है, एक प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर बनता है, और उसको कौन डिसाइड करता है, अभी हम रीड करते हैं उसको। तो ये वाली बात आपको ध्यान से सुननी है। नेक्स्ट ये क्या बात बोल रहा है, these form the part of pattern first observed by Russian chemist Alexander Zevtsev, also pronounced as Zevtsev। तो देखो बेटा, इन्होंने एक रूल दिया था जिसको सेडलेफ रूल भी बोलते हैं और कई लोग इसको जेडजेफ रूल के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों एक ही बात है, आप इसको अलग नहीं मान के चलेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, in dehydrohalogenation reaction the preferred product is that alkene which have greater number of alkyl group attached to the double bonded carbon atom। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जब भी आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे ऐसे एल्कीन का जहां पे एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है, तो आपके पास वो वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा जहां पे जो एल्कीन है, जहां पे जो एल्कीन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब उसके पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप है। तो ये सेडलेफ रूल आपको याद करना है, क्योंकि ये पेपर में आ जाता है और आपको उसके साथ में एक एग्जाम्पल ये वाला भी छाप देना है। तो देखना बेटा ध्यान से, अब मैं इसको कैसे बताता हूँ। हमारे पास हेलो एल्केन है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बीटा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा कार्बन बोलेंगे क्योंकि ये हेलोजन के साथ में, और साथ वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बीटा कार्बन। तो यहाँ पे भी है बीटा, ये भी है बीटा और ये वाला भी आपके पास क्या है, बीटा है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है HBr यहाँ से निकलेगा और आपका डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा, टर्मिनल पोजीशन पे। तो सबसे पहले हम ये वाला प्रोडक्ट बना देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा बेटा CH3,
यहाँ पे बनेगा CH2 और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पे आपने क्या किया बेटा, जो टर्मिनल बीटा वाला था उधर से आपने हाइड्रोजन HBr निकाला और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब आप यही चीज इसके साथ में भी कर सकते हो। यहाँ पे अल्फा में क्या है बेटा, ब्रोमीन है, लेकिन बीटा में क्या है बेटा, आपके पास बीटा के कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे HBr निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो आओ चेक करते हैं दूसरा डबल बॉन्ड कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे होगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे होगा CH और यहाँ पे बन जाएगा CH3, यहाँ पे बन जाएगा CH3। तो आपने क्या किया, ये डबल बॉन्ड बीच में क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन निकाला और यहाँ का अब आपने हाइड्रोजन निकाले, तो उसको क्या बोला आपने, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है तो वो वाला एल्कीन मेजर बनेगा जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ऐसा किसने बोला, जेडजेफ या फिर सेडजेफ रूल ने। आओ चेक करते हैं जरा। एक आपके पास ये वाला एल्कीन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एल्कीन है, और ये एक आपके पास ये वाला एल्कीन है। अब देखो इसके पास क्या है, इस वाले सेकंड वाले के पास मोर एल्काइल ग्रुप है, एक ये भी है और एक आपके पास ये भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो उसके अकॉर्डिंग, सेडलेफ के अकॉर्डिंग मेजर कौन सा बनेगा बेटा, ये वाला मेजर बनेगा। समझ में आ गई मेरी बात? और ये वाला क्या बनेगा आपके पास, एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और ऐसा बोलते हैं ये आपके पास 80% के करीब बनेगा और ये आपके पास 20 के करीब बनेगा, ठीक है, ये आपके पास 20% के करीब बनेगा। लेकिन बात आती है सेडजेफ ने ऐसा बोला क्यों। देखो जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको ये एक बात बताते हैं कि जो एल्कीन की स्टेबिलिटी होती है वो अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखना बेटा, ये आपके पास एल्कीन है और ये उसका होता है अल्फा कार्बन। देखो एल्कीन से पहला कार्बन अल्फा कार्बन और एल्कीन से पहला कार्बन ये भी अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन आपके पास हो गए, हमारे पास हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो मेरे पास कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। दूसरी बात अगर आप यहाँ पे भी ध्यान दो तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये एल्कीन है, उससे पहला कार्बन है, ये आपके पास क्या है, अल्फा कार्बन है, और उसके ऊपर के हाइड्रोजन को आप क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए हमारे पास, यहाँ पे हुए 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसीलिए सेडलेफ ने क्या बोला था कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है वो मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास में क्या होते हैं, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके पास। सेडजेफ रूल के ऊपर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक एल्काइल क्लोराइड है और यहाँ पे क्या है, मिथेनॉल है और यहाँ पे KOH है। तो आप इसको सेम ही बात, यहाँ पे क्या है, एल्कोहलिक KOH। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो आपके पास जब भी एल्कोहलिक KOH होगा और एल्काइल हैलाइड होगा तो क्या करेंगे, आप अल्फा और बीटा कार्बन को लिख लेंगे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा है, यहाँ पे अल्फा कार्बन ये वाला है, और बीटा कौन सा है बेटा, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये वाला भी तो बीटा कार्बन है, ये वाला, और ये वाला भी आपके पास क्या है बेटा, बीटा कार्बन है। तो बेटा सुनना, ये और ये तो सेम है, आप चाहे इससे निकालो चाहे आप इससे निकालो, बात तो एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले से करता हूँ। अब आपको क्या करना है बेटा, सुनना बात को ध्यान से, यहाँ पे अल्फा का क्लोरीन निकालना है और बीटा का क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है। तो सुनना बेटा बात को ध्यान से, यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन निकालते हो तो यहाँ से HCl निकलेगा और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। और कहाँ पे बनेगा, देखना बात को ध्यान से, ये है एक रिंग और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन था उसका एक ही बॉन्ड बना था और बाकी के 3 हाइड्रोजन के साथ में बने होंगे ना बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे HCl निकल जाएगा। तो यहाँ पे HCl निकलने के बाद क्या बना, यहाँ पे CH2 बना और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे CH2 बन गया और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अच्छा, दूसरा जो आपके पास जो एल्कीन बन सकता है वो कहाँ पे बन सकता है, देखो यहाँ पे आपके पास Cl है तो बीटा में क्या आएगा बेटा, हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ से फिर से HCl निकलेगा और डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो मेरे पास ये बन गया, ये है 6 मेंबर की रिंग और मेरे पास यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। अब सेडजेफ क्या बोलता था, सेडजेफ बोलता था मोर सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होता है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे एक तो ये है और एक आपके पास ये है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इस साइड में तो कोई भी कार्बन आपके पास नहीं है, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है। इस साइड में क्या है बेटा, 2 कार्बन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करो तो 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 तरह के कार्बन है। तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मेजर ये वाला बनेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ मेजर। और अगर आप अल्फा हाइड्रोजन भी चेक करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 2 1 2, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे बेटा कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए माइनर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे क्या है, CH3, यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे भी है CH2। क्योंकि एल्कीन का अल्फा कार्बन ये है अल्फा, ये भी है अल्फा और ये भी है अल्फा। तो इसके बेटा अल्फा कार्बन ये और ये, यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 यहाँ पे है। अच्छा, 2 यहाँ, 2 आपके पास यहाँ पे है और 2 ही आपके पास यहाँ पे है। तो कितना हो गया, 3 + 2 5 और 5 + 2 कितना हो गया, 7। तो यहाँ पे आ गया 7 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है ये है आपके पास, और सेम आपके पास रीजन दिया है।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन मुझे दिख रहा है और क्या दिख रहा है बेटा, हमें अल्कोहलिक KOH लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे क्लोरीन है उसको हम अल्फा पोजीशन दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अल्फा पोजीशन और साथ वाले को मैंने नाम क्या दिया, इसको बीटा कार्बन दे दिया और इसको बीटा कार्बन दे दिया। तो एक बारी क्या होगा, एक बारी यहाँ से निकलेगा ना डबल, एक बारी H यहाँ का निकलेगा और यहाँ पे Cl निकलेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। और दूसरी बार क्या होगा बेटा, इसका हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे HCl निकल जाएगा। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे कार्बन लिखा और यहाँ पे CH3। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक बारी हाइड्रोजन इसका और Cl इसका, तो डबल बॉन्ड इनके बीच में बनेगा ना। तो चेक करना बेटा क्या हुआ, यहाँ पे बना डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3। तो एक तो ये प्रोडक्ट बना। दूसरा आपके पास क्या होगा बेटा, दूसरा आपके पास क्लोरीन जो है वो इस अल्फा का जाएगा, लेकिन बीटा का क्या जा रहा होगा, हाइड्रोजन जा रहा होगा। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ पे होगा CH और यहाँ पे होगा CH3, ठीक है, और यहाँ पे होगा H और डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2, यहाँ पे बन जाएगा CH2। अब आप खुद बताओ, सुनना बात को ध्यान से, सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये वाला मेजर बनेगा या ये वाला मेजर बनेगा। अब आप एक बारी वीडियो पॉज करके खुद पहले डिसाइड करो और फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो आओ चेक करते हैं कौन सा आंसर है। देखो ये वाला जो है वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला एल्कीन जो है वो ज्यादा कार्बन से घिरा हुआ है, या फिर यहाँ पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, आओ चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे एल्कीन के बारे में बनाऊं, मैं अलग कलर से इसको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो एल्कीन है, देखो आप इसको पेपर में नहीं करेंगे, बस मैं आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एल्कीन है, एल्कीन का पहला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। तो 3 + 3 + 3, तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो तो यहाँ पे एल्कीन है और उसका पहला कार्बन क्या है, पहला कार्बन आपके पास है ये वाला, ठीक है। तो इसके ऊपर का हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने होगा, इसके पास तो 1 अल्फा हाइड्रोजन है ओनली, इसीलिए ये वाला मेरे पास क्या बन गया, ये वाला मेरे पास बन गया मेजर प्रोडक्ट और ये वाला मेरे पास क्या बना, माइनर प्रोडक्ट। तो आप इसको पेपर में लिखेंगे भी अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। एलिमिनेशन के बेसिस पे कुछ एक क्वेश्चन करना हम ट्राई करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये क्या बोल रहा है, रिएक्शन ऑफ 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन विद एल्कोहलिक क्यूएच गिव्स मेनली। आपको यहाँ पे वैसे 4 ऑप्शन गिवन थे, वो मैंने लिखे नहीं है क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो रिएक्शन से मतलब है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन क्या होता है बेटा। तो फिनाइल का क्या मतलब होता है, बेंजीन रिंग, और वो फर्स्ट पोजीशन पे लगी है। तो मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ, सबसे पहले बेंजीन रिंग बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है बेंजीन और यहाँ पे ये है, ठीक है। और यहाँ पे 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, तो प्रोपेन का क्या मतलब है, यहाँ पे 3 कार्बन है। तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं CH2 और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। और 2 पे क्या था बेटा, 2 पे क्लोरो था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के मैं क्लोरीन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन गया और यहाँ पे क्लोरीन लग गया। तो अब आप इसको चेक करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, 1 फिनाइल। तो यहाँ पे 1 पोजीशन इसको हम देते हैं, तो यहाँ पे इसको पोजीशन 1 दे देता हूँ मैं। यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। चलो इसको ट्राई करते हैं। 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, तो यहाँ पे 1 पे क्या है बेटा, फिनाइल रिंग है, 2 पे क्लोरो है और यहाँ पे मिथ एच प्रोप और यहाँ पे प्रोपेन है। तो ये आपके पास जो है वो रिएक्टेंट दिया हुआ है। अब आपका दूसरा क्या दिया है, अल्कोहलिक OH। तो सो सिंपल बेटा, अल्कोहलिक OH आपके पास दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है अल्कोहलिक KOH। तो आपके पास ये बोल रहा है कि अब आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो आपके पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है बेटा। अब क्लोरीन अल्फा है और साथ वाले को क्या बोलेंगे आप, बीटा बोलेंगे। तो यहाँ पे, यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो पहले उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सुनना, यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया CH2, मतलब टर्मिनल एल्कीन है, यहाँ पे CH2 बन गया। अब दूसरी बात हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लोरीन निकालेंगे और बेटा हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ बन जाएगा, इन दोनों के बीच में। तो मेरे पास ये जो दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारे पास आएगा बेंजीन रिंग, ठीक है। और यहाँ पे आएगा CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पे बन जाएगी बेंजीन रिंग। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया दूसरा प्रोडक्ट। अब ये बोल रहा है कि इनमें से मेनली कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो बेटा मेजर प्रोडक्ट मेरे पास कौन सा बन रहा है, मेरे पास ये वाला मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इसका नाम क्या होगा, ठीक है बेटा। अब इसका नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, 1 फिनाइल, सुनना, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, 1 फिनाइल प्रोप 1 इन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे लिखेंगे हम 1 फिनाइल और प्रॉप इन लिख देंगे। समझ में आ गई बात, 1 फिनाइल प्रोपिन या फिर 1 फिनाइल प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए चेक करते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन से क्या बनाना है आपको, ब्यूट 2 इन। तो सबसे पहले ब्यूटेन बना लेते हैं, और ब्यूटेन जो है वो मैं कैसे बनाता हूँ, सुनना बात को ध्यान से। यहाँ पे 2 ब्रोमो पे क्या चाहिए, मुझे ब्यूटेन चाहिए। तो ब्यूटेन का क्या मतलब है बेटा, 1 2 3 और 4, और 2 पे क्या बनाना है बेटा, ब्रोमो बना दो, और बाकी इसके हाइड्रोजन पूरे कर दो। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा CH2, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज अब बनानी आ चुकी है। तो हमने क्या बनाया, हमने बना दिया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, ब्यूट 2 इन में। तो ब्यूट 2 इन कैसी होती है, आपके पास है ब्यूटेन, फिर से वही 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो ब्यूट 2 इन, तो 2 पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दो। यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको ये कन्वर्ट करना है। अब देखो बच्चा बच्चा भी बता देगा ये इस लेक्चर को देखने के बाद ये कैसे कन्वर्ट होता है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन है, उसको बोलेंगे अल्फा, और साथ वाले को क्या बोलेंगे, बीटा। अरे बीटा तो ये भी है, समझ में आ गई मेरी बात, लेकिन ये वाला माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन जाएगा ना, तो यहाँ पे HBr जो है वो डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पे भी लगेगा। लेकिन मेजर हमारे पास क्या बनेगा, मेजर जहां पे ब्रोमीन है उसके साथ वाला कार्बन जो है वो बीटा कार्बन है, और इसका जब हाइड्रोजन जाएगा तो वो कौन सा बनाएगा, वो हमें सेडलेफ प्रोडक्ट बना के देगा, मतलब ऐसा एल्कीन बनाएगा जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो आप यहाँ पे सिंपल सा क्या डालेंगे बेटा, सिंपल सा डालेंगे हम एल्कोहलिक KOH। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एल्कोहलिक AOH। अब हमारे पास सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एक और प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मेजर ये प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मेजर प्रोडक्ट हमारे पास यही बनेगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जो कि कन्वर्जन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, ये भी CBSE 2023 में आया था। अब ये क्या बोल रहा है, सुनना बात को ध्यान से। द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड मतलब RCH2 और यहाँ पे X इनटू एल्कीन। तो बेटा एल्कीन में कैसे कन्वर्ट होता है, यहाँ पे R, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इसमें कैसे कन्वर्ट होता है, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं भाई, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे Cl होता, तो आप क्या लेते, आप लेते एक्वस KOH। तो OH इस पे अटैक करता है, Cl को रिमूव करता ना, और यहाँ पे बनता है CH3 CH2 और यहाँ पे बनता है OH। तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी नहीं है। दूसरा क्या होता है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन तो मैंने आपको बताया था क्या होता है बेटा, एडिशन होता है रिवर्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, एक डबल बॉन्ड गया, दो सिंगल बॉन्ड बनने थे ना, यहाँ पे क्या बनता है CH3 CH2 और यहाँ पे Cl। तो ये होती है एडिशन रिएक्शन। तो सर ऐसा भी नहीं है, एडिशन रिएक्शन भी नहीं है हमारे पास। तीसरी क्या बात बोल रहा है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। हाँ सर, ये वाली वो चीज है। जैसे हमारे पास क्या था, यहाँ पे था CH3 CH2 और यहाँ पे Cl था। तो अल्फा से क्लोरीन जाता है और बीटा से हाइड्रोजन जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या निकला बेटा यहाँ पे HCl। तो इसको क्या बोलते हैं, डी हाइड्रोजन गया और हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है बेटा, तीसरा ऑप्शन, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। फोर्थ भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और डिहाइड्रेशन रिएक्शन आप कहां पे पढ़ोगे, आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पे हम अल्कोहल में भी सेम काम कर रहे होंगे, दैट इज योर अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है रिएक्शन विद मेटल। तो क्या बोलता है, रिएक्शन विद, सुनना, मेटल्स लाइक सोडियम मैग्नीशियम लिथियम रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड टू गिव ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड। तो सुनना बात को ध्यान से, अगर आपके पास यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, तो ये किन किन मेटल के साथ में रिएक्ट कर सकता है, ये बेटा आपका सोडियम मेटल के साथ में भी रिएक्शन दिखाता है, ये आपके साथ मैग्नीशियम के साथ में भी रिएक्शन दिखाता है, और बेटा लिथियम के साथ में भी रिएक्शन दिखाता है। और एक नए तरह का कंपाउंड बनाता है, जहां पे क्या होता है बेटा, कार्बन से मेटल का बॉन्ड बना हुआ होता है। तो यहाँ पे कार्बन से मेटल का बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, मेटल बोलता हूँ। और इन तरह के कंपाउंड को, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो बेटा जब हेलो एल्केन मेटल्स लाइक सोडियम मैग्नीशियम एंड लिथियम के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है बेटा, वैसे कंपाउंड बनते हैं जहां से कार्बन से मेटल का बॉन्ड बनता है, और इन तरह के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब देखो आपके एनसीईआरटी में दो तरह के मेटल यहाँ पे यूज किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो यूज किया है वो है विद मैग्नीशियम मेटल। यहाँ पे क्या होगा, एल्काइल हैलाइड होगा और मैग्नीशियम मेटल होगा, और यहाँ पे एक चीज बनेगी जिसको बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और दूसरा यहाँ पे क्या है, एल्काइल हैलाइड होगा और यहाँ पे होगा सोडियम मेटल, और यहाँ पे एक रिएक्शन होगी जिसका नाम है वुड रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, और यहाँ पे रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल कैसे होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम मेटल। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड होगा और मैग्नीशियम मेटल होगा, और देखते हैं जरा क्या बनता है। हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
An important class of organometallic compound discovered by Victor Grignards in 1900 is alkyl magnesium halide. तो ये क्या बोल रहा है कि एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया किसने, ग्रिग्नार्ड रीजेंट ने, और उसका नाम क्या हुआ, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। मतलब एल्काइल का क्या मतलब है, कार्बन, मैग्नीशियम का मतलब है मैग्नीशियम, और हैलाइड का मतलब है एक्स। तो मतलब RMgX एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका क्या नाम है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। These reagents are obtained by reaction of alkyl halide with magnesium metal in dry ether। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, in dry ether। अब देखना बेटा, यहाँ पे क्या है, alkyl halide है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो ये क्या दिखाएगा, इंसर्शन रिएक्शन दिखाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और हेलोजन के बीच में जाके ऐड हो जाएगा, और क्या बनेगा, सुनना बात को ध्यान से, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे है बेटा मैग्नीशियम, और यहाँ पे है हेलोजन, तो इसको क्या बोलते हैं, आर, यहाँ पे बीच में क्या घुस जाएगा, Mg, और यहाँ पे बन जाएगा एक्स। अगर आप ध्यान से यहाँ पे चेक करो तो कार्बन जो है, कार्बन कार्बन अपने पे नेगेटिव चार्ज रखेगा, लेकिन मैग्नीशियम क्या है बेटा, मेटल है, ये अपने पे क्या चार्ज रखेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन इस बात में आपको ध्यान रखना है, इस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि ड्राई ईथर यूज करना है। ड्राई ईथर क्यों यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको मॉइस्ट फ्री कंडीशन रखना है। तो ऑलवेज प्रोटेक्ट ग्रिग्नार्ड रीजन फ्रॉम मॉइस्चर। अब ऐसे भी क्यों होता है अभी हम देखने वाले हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये रिएक्शन जो है आपकी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी। दूसरा आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है CH3CH2, यहाँ पे Br है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कार्बन और हेलोजन के बीच में जाके एड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे Mg, और क्या बन जाएगा, Br। तो CH3CH2 Mg Br, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हैं ग्रिग्नार्ड्स, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। देखो यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो आर है, आर तो आपके पास कुछ भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे आर मैंने क्या लिया है, यहाँ पे लिया है CH3CH2। सिमिलरली यहाँ पे अगर CH3Br होता, और बेटा अगर यहाँ पे मैग्नीशियम होता, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल साइड हो जाता, और क्या बन जाता है, CH3Mg, और यहाँ पे बन जाता Br। तो यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है, आपको तो सिंपल याद करना है कि आर, Mg और X। तो आर की जगह पे क्या हो गया, CH3CH2 Mg, और यहाँ पे होगा Br। और ये भी आपने किस में लिया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लिया। तो ये आपके पास बन गया ग्रिग्नार्ड रीजन। नेक्स्ट बात क्या बोल रही है आपकी एनसीईआरटी, इन द ग्रिग्नार्ड रीजन द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवलेंट बट हाईली पोलर। देखो ये क्या बोल रहा है कि कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये एक कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कोवलेंट तो है, लेकिन इतना ज्यादा पोलर है कि ये आपको ऐसे लगता है कि आयोनिक बॉन्ड है। और देखो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो इसकी वजह से इस पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या चार्ज आता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास बनता है कार्बेनाइन। कार्बेनाइन हमारे पास बन रहा होता है। तो चलो इसको रीड मारते हैं। तो ये बोल रहा है हाईली पोलर, द कार्बन पुल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव मैग्नीशियम। तो कार्बन क्या करता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन लेता है, और खुद पे चार्ज आता है नेगेटिव, और मैग्नीशियम पे चार्ज आता है पॉजिटिव। द मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड इज एसेंशियली आयोनिक बॉन्ड। तो आपको अब ध्यान देना है, जो आपके पास होता है आर, यहाँ पे होता है बेटा RMgX, यहाँ पे आर, Mg, और यहाँ पे X है। ये आपके पास कौन सा बॉन्ड है, ये आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पे आपके पास कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। अब क्योंकि बेटा आपके पास कार्बन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है, और मैग्नीशियम पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, इसीलिए सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पे चली जाती है, कार्बन की तरफ को। तो ये हमारा टूट के क्या बनाता है, ये हमारा बनाता है कार्बेनाइन, यहाँ पे कार्बेनाइन बनाता है। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मैं आपको बताऊंगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे आपका ये हाईली रिएक्टिविटी शो करता है। तो क्या हो रहा है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटोन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है, इससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ रखा है। ये बोल रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटोन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। देखो बेटा, अगर मान लो हमारे पास, देखो अगली अगली उसमें स्लाइड में मैंने इसकी रिएक्शन डाली है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। अगर मान लो CH3Mg और यहाँ पे Br है, और कोई भी मेरे पास प्रोटोन डोनर है, प्रोटोन डोनर मतलब कोई भी एसिड है, तो ये आपका क्या बोल रही है, ये इनडायरेक्टली किसका काम कर रहा होगा, बेस का काम कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि इस पे नेगेटिव हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और आपके पास क्या बना रहा होगा, यहाँ पे बनेगा CH4। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH4। तो यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एक बेस का काम भी करता है। तो even water alcohol amine are sufficiently acidic to convert corresponding हाइड्रोकार्बन। तो यहां से आपको, अगर आपके पास कोई भी एल्कोहल है, वाटर है, अमीन है, उसका हाइड्रोजन भी लेके ये क्या बना देता है बेटा, हाइड्रोकार्बन। मतलब ये जो है बहुत 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 ज्यादा बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका नेचर बता रखा है। देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे मैग्नीशियम, और यहाँ पे हेलोजन है, तो इसको क्या बोलेंगे, RMgX।
अब इसके दो नेचर होते हैं, या तो ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है और या फिर ये बेसिक नेचर का होता है। सबसे पहले हम इसका बेसिक नेचर चेक करेंगे, जो अभी अभी मैंने आपको ये बताया था। तो क्या बोलता है ये, इफ एनी प्रोटोन डोनर स्पीशीज इज प्रेजेंट इन ए रिएक्शन, अगर एक रिएक्शन में कोई भी प्रोटोन डोनर स्पीशीज होती है, जैसे कि वाटर हो गया, NH3 हो गया, या फिर अल्कोहल हो गया, देन ग्रिग्ना रिएजेंट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इसके दो रोल है, एक तो बेस का रोल है और एक न्यूक्लियोफाइल का रोल है। अब बेस किस पे अटैक करता है बेटा, हाइड्रोजन पे। मतलब अगर कोई भी ग्रिग्ना रिएजेंट के सामने बेटा HCl आ जाए, HBr आ जाए, वाटर आ जाए, अल्कोहल आ जाए, फिनोल आ जाए, अमोनिया आ जाए, अमीन आ जाए, या कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, ठीक है बेटा, या फिर आपके पास साइक्लोहेक्सीन आ जाए, या फिर बेटा एल्काइन आ जाए, ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो ये क्या करता है, इधर से 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 सबके हाइड्रोजन लेके ये क्या बना देगा, RH बना देगा। और बेटा बाकी की चीज जो है, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव होगा और आपके पास OH नेगेटिव होगा, वो क्या कर जाएगा, मैग्नीशियम के साथ में अटैच होकर यहाँ से लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। मेरी बात समझ में आएगी। तो यहां से आपके पास क्या बनता है, ये बेस की तरह भी एक्ट करता है। लेकिन अगर मैं दूसरी बात आपके पास बताऊं, अगर मेरे पास एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे RMgX है, लेकिन ये रिएक्शन किस में हो रही है, पानी की प्रेजेंस बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे एनहाइड्रस कंडीशन में ये रिएक्शन हो रही है, तो आपके पास ये असली काम करेगा। किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। और मैंने आपको याद करो पिछली वीडियो में जब हमने किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पे बताया था कि जो ग्रिग्ना रिएजेंट होता है उस पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। अब हमारे पास एल्काइल हैलाइड में क्या होता है बेटा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कार्बन जो है, कार्बन के साथ में अटैक करके इसको रिमूव कर देता है, और क्या बनता है, कार्बन से कार्बन का बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे जो चीज है दूसरी वो रिमूव हो जाती है। तो बेटा ग्रिग्ना रिएजेंट के दो काम होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल का और एक बेस का। बस अगर बेटा उसके सामने कोई भी प्रोटोन डोनर स्पीशीज मिल जाती है तो वो अपने को हाइड्रोकार्बन में चेंज कर लेगा। मेरी बात समझ में आएगी, अपने पाथ से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन जो है वो एनहाइड्रस कंडीशन में हो रही है, तो वो किसका काम करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। मतलब कार्बन पे अटैक करके कार्बन से कार्बन का बॉन्ड बना देगा। तो ये बात थी आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अगली बात ये क्या बोल रहा है, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। तो ग्रिग्नार्ड रीजन से भैया थोड़ा सा हल्का सा पानी भी आप जो है वो बचा के रखेंगे। दैट इज वाई रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ड्राई ईथर। तो इसीलिए रिएक्शन को किस में करते हैं बेटा, एनहाइड्रस, मतलब पानी नहीं होगा, जैसे कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे। ऑन द अदर हैंड, दिस कुड बी कंडीशन एज वन ऑफ द मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ हेलाइड इनटू हाइड्रोकार्बन। और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड भी हो सकता है कि कैसे आप हेलो एल्केन से क्या बना सकते हैं बेटा, एल्केन बना सकते हैं। 2023 का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ एक मेन क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलाऊंगा जहाँ पे मैं सारे के सारे PYQ सॉल्व करूंगा। लेकिन जो जो मेरे पास अभी कंसेप्ट में यूज हो रहे हैं सिर्फ मैं उनको यूज करता जा रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है, एक साइक्लोब्यूटेन की रिंग है और यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा है। सिंपल सा मैग्नीशियम यहाँ पे दिया है लेकिन ड्राई ईथर है। तो आपको क्या करना है, मैग्नीशियम को यहाँ पे इंसर्शन दिखाना है और यहाँ पे ए कंपाउंड बनेगा, और जो भी ए कंपाउंड बनेगा वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या होगा, ब्रोमीन आएगा। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या करेगा, ये दिखाएगा इंसर्शन रिएक्शन, और आपके पास क्या बना रहा होगा, ये बनाएगा MgBr, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसकी वजह से उस पर क्या चार्ज आएगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन का सोर्स है। तो मैंने आपको बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होने से पहला बहुत अच्छा क्या है बेटा, बेस है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो सुनना, ये वाला हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास जो बनेगा वो बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो आपके पास ये बनने वाला है। तो आपको क्या बोला था, आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ए आपके पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और बी आपके पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ रही है वो है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड।
तो अगर बेटा आपको डबल बनाना है, डबलिंग करनी है आपको किसकी, नंबर ऑफ कार्बन की, तो आप क्या करेंगे बेटा, वुड्स रिएक्शन करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या दिया होगा, आपके पास एल्काइल हैलाइड दिया होगा, सोडियम मेटल दिया होगा, और किसकी प्रेजेंस में बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो आपके पास क्या होगा, जो भी एल्काइल हैलाइड का जो भी एल्काइल होगा उसका आपको डबल कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एल्काइल हैलाइड होगा और 2 टाइम्स ऑफ सोडियम मेटल होंगे, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बनेगा हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पे NaCl यहाँ पे एज इट इज निकल रहा होगा। अब देखो ये होता कैसे वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि ड्राई ईथर क्यों यूज कर सकते हैं। देखो हमारे पास आपने एक छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 10 में, जहाँ पे हमने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल। अगर आप वाटर के अंदर सोडियम मेटल को ऐड करेंगे तो सोडियम मेटल जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वी यूज ड्राई ईथर बिकॉज सोडियम इन वाटर शो विग्रस रिएक्शन, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन दिखाता है और ब्लास्ट हो जाता है वहां पे। ठीक है बेटा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास वो दिखा रहा होता है। अब देखो बेटा ये वाली रिएक्शन हमने कैसे की, तो इसको बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले जो हमने 2 एल्काइल हैलाइड लिए थे, सबसे पहले हम एक को क्या लिख देंगे, जैसे CH3 और यहाँ पे Cl है, और दूसरे को कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl लिखेंगे, और 2 सोडियम को क्या लिखेंगे, इनके बीच में लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, एक एल्काइल हैलाइड का भी हैलाइड निकालना है और दूसरे एल्काइल हैलाइड का भी हैलोजन निकालना है, और वो किसके साथ में जाएंगे, सोडियम के साथ में। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 2 NaCl निकलेगा, एक इसके साथ जाएगा एक इसके साथ जाएगा, तो हमारे पास निकलेंगे 2 NaCl। और बेटा ये जो CH3 था, ये CH3 के साथ में क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या हुआ है, जो एल्काइल हैलाइड है उसकी डबलिंग हुई है। जैसे यहाँ पे क्या था बेटा, मिथाइल क्लोराइड से क्या बना, इथाइल, लेकिन इथाइल क्लोराइड से क्या बन जाएगा बेटा, ब्यूटेन बन जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 यहाँ पे Cl है, तो मान लो आपको क्या दिया बेटा, आपको 2 टाइम्स ऑफ दिया है CH3 CH2 और यहाँ पे Cl दिया, और आपके पास क्या दिया बेटा, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर। तो वो तो आपको खुद समझना है ना कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है, सोडियम के साथ में क्या दिखाएगा, वुड्स रिएक्शन। तो कैसे लिखेंगे बेटा आप इसको, यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH2 और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे 2 टाइम्स हम लिखेंगे सोडियम, और यहाँ पे लिखेंगे Cl, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। अब यहाँ से क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH2, यहाँ पे CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे निकल जाएगा CH3। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपकी नेम रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको वुड्स रिएक्शन आता है तो आपको बेटा ये लिखना है, और आपको ये वाली रिएक्शन लिख देनी है, या फिर इन तीनों में से कोई भी एक आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और आपको ये भी बताना है कि आप ड्राई ईथर यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो आपको कंप्लीट द रिएक्शन या फिर किसी भी कंपटीशन में आपको आती है वुड्स रिएक्शन, और वहां पे आपको लिखा होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने और करके आपको इसकी दूसरी शॉर्ट ट्रिक बताई है, तो यहाँ पे लिखा है बेटा CH3 और यहाँ पे लिखा है सोडियम, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे लिखा है सोडियम, और क्या लिख दिया बेटा, ड्राई ईथर लिखा है, ड्राई ईथर। तो आपको सिंपल सी एक बात करनी है बेटा, सुनना क्या बात करनी है, आपको यहाँ पे जो CH3Cl का जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन से है इसको भी ऐसे तोड़ना है और इसको भी ऐसे तोड़ना है, क्योंकि बेटा वुड सेक्शन में हमारे पास कितने लगते हैं बेटा, 2 एल्काइल हैलाइड लगते हैं, तो 2 लगेंगे। अब यहां से बेटा क्या हमारे पास तैयार हो जाएगा, हमारे पास 2 CH3 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल मेरे पास 2 तैयार हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब इन दोनों ने आपस में क्या बना लेने हैं, बॉन्ड बनाने हैं। तुमने कुछ नहीं करना है, एल्काइल हैलाइड जो है उसको आपने फ्री रेडिकल बनाना है। कैसे बेटा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से इक्वल इलेक्ट्रॉन इनको देने हैं, तो एक भी CH3 बन गया और दूसरा भी CH3 बन गया। अब इन दोनों ने क्या करना है, इन दोनों ने मिलके क्या बना देना है बेटा, बॉन्ड बना देना है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, और यहाँ पे बन जाएगा CH3, और हमारे पास निकलेगा 2NaCl। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये है आपके पास वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम वुड्स रिएक्शन के बेसिस पे कुछ एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं होती वुड्स रिएक्शन। आपको सिर्फ एल्काइल हैलाइड देखना है, हेलोजन रिमूव करना है और उसको डबल कर देना है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे कार्बन है जो कि ब्रोमीन के साथ में लगा है, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ये ब्रेक कर देना है। ठीक है, आपको लेफ्ट साइड वाला बनाना है, ये बना दिया, और राइट साइड में भी वही चीज आपको रिपीट करनी है। ठीक है बेटा, और आपके पास क्या निकल गया, हमारे पास निकल गया 2NaBr। अब देखो यहाँ पे तो एक ही दिया ना, लेकिन आपको खुद मान के चलना है कि सर यहाँ पे कितने हैं, 2 है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन क्या आ रही है, ये भी हमारे पास कोई सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4, तो इसका क्या नाम होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन की रिएक्शन किसके साथ में हो रही है बेटा, सोडियम मेटल के साथ में। तो फिर से ये क्या करेगा, आपका एल्काइल ब्रोमाइड का ब्रोमाइड को डिसोसिएट करेगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, सिमिलरली ये वाली चीज दोबारा रिपीट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, ये देखो सुनना, ये ठीक है, ये हमारे पास ब्यूटेन बन गया। सिमिलरली हमारे पास ये भी बन गया, और इनके बीच में आपस में क्या बन गया बेटा, बॉन्ड बन गया। तो मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, आपके पास क्या है, आपको हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है, और यहाँ पे भी फ्री रेडिकल, और दूसरा भी बेटा आपको यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाना है, और उन दोनों को मैच कर देना है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास दोनों डबलिंग हो गई है, और हमारे पास क्या निकला, हमारे पास निकला फिर से
2NaBr निकल गया। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, साइक्लोपेंटेन रिंग है और हमारे पास क्या है बेटा, ब्रोमीन है। तो यहाँ पे ब्रोमीन है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे और साइक्लोपेंटेन रिंग दोबारा से ऐड हो जाएगी। तो मेरे पास क्या होगा, 5 मेंबर की रिंग होगी ये, और मेरे पास दोबारा से क्या हो जाएगा, 5 मेंबर की रिंग जो है वो ऐड हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो बेटा, जो भी ब्रोमीन के साथ वाली चीज है आप उसको डबल कर देते हो। नेक्स्ट हमारे पास दो मेन क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको बोलते हैं बेटा इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन बोलते हैं बेटा इसको, इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। देखो बोर्ड्स में तो नहीं आएगी, लेकिन आपके कंपटीशन के लिए आपको ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब वुड्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है Cl और यहाँ पे है Br। तो एक ही मॉलिक्यूल में आपको दोनों हेलोजन गिवन है और आपको दूसरा क्या दिया होगा, आपको दिया होगा वेरी इंपॉर्टेंट यार, सोडियम मेटल। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक कर दो। कैसे, ऐसे और ऐसे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगी, और इसको भी ऐसे और ऐसे तोड़ दो। सोडियम मेटल को भी तोड़ दिया आपने, ठीक है। तो आपने दोनों बॉन्ड को होमोलिटिक क्लीव कर दिया। तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आए, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आए, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ना। अब ये क्या करेगा, ये दूसरे, सुनना बात को ध्यान से, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, आपस में ही बॉन्ड बना के क्या बना लेगा, साइक्लोहेक्सीन बना लेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा और ये इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी। देखो अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही क्लोरीन है, जैसे मान लो ये है और मेरे पास क्या है, एक ही हेलोजन है, तो सोडियम मेटल के साथ में ये दिखाता है इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। लेकिन अगर आपके पास मॉलिक्यूल में ही दोनों हेलोजन है, तो इस सोडियम के साथ में डिसोसिएट करके क्या बनाएगा बेटा, दोनों फ्री रेडिकल, और ये दोनों बॉन्ड बना के क्या बना लेंगे, यहाँ पे दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइक्लोब्यूटेन है, एक साइड में क्लोरीन है और दूसरी साइड में ब्रोमीन है। तो यहाँ पे जब भी सोडियम मेटल हमारे पास आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आया हमारे पास सोडियम मेटल, तो ये भी ऐसे ही डिसोसिएट करेगा, ऐसे ही डिसोसिएट करेगा, और ये वाला भी ऐसे ही डिसोसिएट करेगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक साइक्लोब्यूटेन की रिंग बन जाएगी, जहां पे यहाँ भी फ्री रेडिकल है और यहाँ पे भी फ्री रेडिकल है। तो बेटा ये आगे दूसरे मॉलिक्यूल से ना रिएक्ट करके क्या करेगा, अपने आप में ही रिएक्ट कर देगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक साइक्लोब्यूटेन की रिंग, जहां पे एक और इस कार्बन से, सुनना देखो, इस कार्बन से इस कार्बन का भी बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये होता था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इंटरमॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, और ये आपके पास क्या होता था, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।